पहले इंग्लिश के सेकंड पोर्शन पे चलेंगे और सेकंड पोर्शन की शुरुआत हम लोग टॉपिक सेंटेंस से करेंगे। सेंटेंस जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका अर्थ होता है वाक्य, और इसके नीचे जो लिखा है वो लिखा है डेफिनेशन। इसमें डेफिनेशन में लिखा है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट थॉट्स और आइडियाज़ इज़ कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जो हमें भावपूर्ण अर्थ प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया है कि राम रीड्स अ नॉवेल। राम एक उपन्यास पढ़ता है। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है। ये पूरा अर्थ हमें दे रहे हैं। इसके ठीक नीचे है टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस कहिए, सेंटेंस के भेद, सेंटेंस के प्रकार। इसमें पहला जो सेंटेंस दिया है असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा जो दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब प्रश्न सूचक वाक्य होता है। तीसरा जो दे रहा है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस दे रहा है, जिसका मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होता है। और चौथा जो हमारा होता है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। पांचवा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस को सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो होता है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा जो होता है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। नीचे के रूप में नोट करके आपको कुछ बताया गया है कि नो, नॉट, नेवर, ये जो 3 वर्ड्स हैं इसके बारे में बता रहा है कि दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन अफर्मेटिव। मतलब यहाँ पे साफ बताया है कि ये जो शब्द होते हैं हम इन शब्दों का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य में नहीं करते हैं। उसके ठीक नीचे दूसरा नोट दे रहा है कि नो, नॉट, नेवर, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन निगेटिव। कह रहा है कि ये शब्द जो होते हैं वो निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि चिल्ड्रेन ओबे देयर एल्डर्स, यहाँ अफर्मेटिव लिखा है, इसमें नो, नॉट, नेवर नहीं है। बच्चे अपने से बड़ों के आज्ञाओं का पालन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो लिखा है कि चिल्ड्रेन डू नॉट ओबे देयर एल्डर्स, मतलब बच्चे जो है वो अपने से बड़े के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। नॉट दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा सेंटेंस इसमें जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें साफ लिखा है कि आस्क द क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है। नोट करके यहाँ पे दिया है कि 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, मतलब 2 प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं। पहला जो दे रहा है स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन, इसके नाम से भी जानते हैं हम इसको। और स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड्स या WH फैमिली, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट यस या नो में दे सकते हैं, परंतु इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, पहले बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से शब्द आते हैं, उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि इज़, एम, आर, डू, डज, डीड, हैज़, हैव, हैड, ETC। WH वर्ड्स या WH फैमिली आप कह लीजिए। इसमें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि वाट है, वाई है, वेन है, वेयर है, हु है, हुम है, हुज है, हाउ, ETC। इसमें एग्जाम्पल के रूप में बता रहे जो पहले हेल्पिंग वर्ब से है कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, लास्ट में इंट्रोगेशन साइन है। आर यू सीइंग रामायण, क्या आप रामायण देख रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि हैव यू सीन द वायरस, क्या आपने वायरस देखा है। WH पर आधारित आपके 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। वेन विल यू कम फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से कब आओगे। व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, आर्डर। इसका मतलब ये कि इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों से हमें इस तरह के भाव मिलते हैं। ठीक है, या प्रार्थना होगा, सलाह होगा, सुझाव होगा, आदेश दिया गया होगा, इस तरह के। आगे देखते हैं हम लोग। इसके कुछ रूल्स हैं। इसके रूल्स पहला जो दे रहा है कि कर्ता यू इसमें छिपा रहता है, मतलब हम सब्जेक्ट यू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरा दे रहा है कि यह वाक्य जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। ठीक है। तीसरा इसमें बता रहा है कि ऐसे वाक्यों का जो निगेटिव है, ये निगेटिव जो होता है वो डोंट से प्रारंभ होता है, और डोंट के जगह पे हम नेवर का भी प्रयोग करते हैं जब हिंदी के वाक्य में कभी नहीं या कभी मत का प्रयोग किया गया होगा। चौथा दे रहा है यह वाक्य जो होता है लेट या लेट्स से भी बनाया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ दो या दीजिए से निकालते हैं हम लोग। पांचवा कह रहा है कि प्रार्थना सूचक वाक्यों में हम लोग प्लीज़ या काइंडली शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात हम बताएंगे कि प्लीज़ शब्द का प्रयोग हम वाक्य के पहले भी कर सकते हैं, वाक्य के बाद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में प्लीज़ गिव मी मनी, गिव मी मनी प्लीज़। ठीक है।
काइंडली का प्रयोग हम वाक्य के पहले करते हैं, वाक्य के बाद में नहीं कर सकते, ठीक है। इसके कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, ब्रैकेट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा O.W, इसका मतलब अदर वर्ड्स है, कंप्लीमेंट के जगह पे हम अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे डोंट, नेवर प्लस V1 या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस O.W। तीसरे नंबर पे हमारा जो है प्लीज़ है, काइंडली है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है प्लस O.W है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेट वाले में बता रहा है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस O.W। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि लेट के बगल में सीधे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना लगाएं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस O.W या लेट अस भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे साफ दिया है कि सेव इंडिया फ्रॉम कोरोना वायरस, मतलब भारत को कोरोना वायरस से बचाएं, ठीक है। आगे कह रहा है कि डोंट गो आउटसाइड एट दिस टाइम, कह रहा है क्या कि आप बाहर मत जाएं। नेवर स्पीट हियर एंड देयर, कह रहा है क्या कि आप यहाँ वहाँ न थूकें, ठीक है, या कभी मत थूकें, कभी नहीं थूकें। लेट मी रीड, हमें पढ़ने दीजिए। और आपका अगला है एग्जाम्पल लेट्स रीड एट होम, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन को लिखा गया है। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर विच ब्लेस अ कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमें प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद या अभिश्राप का भाव प्रदान करता है या भाव को प्रकट करता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह सेंटेंस जो होता है वो मे से प्रारंभ होता है और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग किया जाता है, या एक्सक्लामेशन साइन आप कह लें, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ये देख ले सकते हैं आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि मे गॉड सेव यू, ईश्वर आपको बचाए, ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है कि मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे। मे गॉड पार्डन दिस सिनर, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, ठीक है, ये। और चौथा कह रहा है कि मे गॉड हैव पिटी ऑन मी, ईश्वर हम पर या मुझ पर दया दिखाए, चूँकि यहाँ मी है, ठीक है। उसके बाद से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।